बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये ज़हीर केस जब से चल रहा है और इस केस में जो मुल्ज़मान के हामियान हैं उन्होंने शुरू में ये कोशिश की, बल्कि अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इस केस में शिया सुन्नी फसाद डाला जाए, शिया सुन्नी की बात की जाए और एक फ़िरका वारियत की हवा इस केस में दी जाए और इस केस का जो रुख है वो किसी और तरफ मोड़ दिया जाए। सबसे पहले जो इस कोशिश में नाकाम रही वो एक यूट्यूबर हैं, ख़ुद को वो होस्ट, मॉडल, एक्ट्रेस, डांसर वगैरह भी बताती हैं, लेकिन अपने कैरियर की तरह इस कोशिश में भी वो नाकाम रही, यानी शिया सुन्नी फसाद फैलाने में वो नाकाम रही, क्योंकि शिया सुन्नी इस केस की वजह से एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए। लेकिन फिर इन लोगों ने दूसरा हरबा इस्तेमाल किया, एक नए शख्स की एंट्री इस केस में करवाई जो एडवोकेट अली जाफरी नाम से जो जाने जाते हैं। बहुत सारे हज़रात अब उनको जानने लगे हैं। तो जनाब ने सबसे पहले ये दावे किए कि उनका ताल्लुक़ मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम से है, यानी मकतब अहले तशय्युअ से वो ताल्लुक़ रखते हैं। और सैयदज़ादी और गैर सैयद की उन्होंने बहस छेड़ दी और इस बहस में उन्होंने इमाम खुमैनी के इज्तिहादात को, यानी जो उनको इमाम मानते हैं उनके इज्तिहादात को उन्होंने शियों की हुज्जत बनाकर पेश करने की कोशिश की। इस हवाले से मैं सबसे पहले आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं बहैसियत एक शिया ये बात कह रहा हूँ कि चाहे आपके इमाम खुमैनी हो या आपके इमाम खामनई हो, कोई भी हो, उनके इज्तिहादात, उनके अक़वाल, उनके अफ़आल मज़हब शिया पर कोई हुज्जत नहीं रखते। आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के अगर आप कोई दलील दे, क्योंकि वो तो ज़ाहिरी बात है, ऑब्वियसली वो तो हुज्जत है पूरे मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम पर, आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़रामीन और सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन वो तो हुज्जत हैं। लेकिन इमाम खुमैनी या इमाम खामनई उनके इज्तिहादात हुज्जत नहीं है, यानी जो जो उन्होंने अफ़ाल अपनी ज़िंदगी में किए या खामनई साहब कर रहे हैं वो शियों पर हुज्जत नहीं है। अलबत्ता उनके मानने वालों पर हुज्जत हों वो एक अलग मसला है, लेकिन आप पूरी मिल्लत तशय्युअ पर थोपने का कोई भी हक़ नहीं रखते उनके अक़वाल को। अब अगर सैयदज़ादी और गैर सैयद के हवाले से अगर बात की जाए तो क़िबला जाफ़री साहब की खिदमत में मैं ये हवाला पेश करने जा रहा हूँ। ये 12 इमाम किताब है और ये लिखने वाले अहले सुन्नत मुहद्दिस है, मुफ्ती ग़ुलाम रसूल जमाती अल नक्शबंदी साहब। अहले सुन्नत हैं, अहले तशय्युअ भी नहीं है। इसके सफ़ा नंबर 187 पर वो लिखते हैं कि सैयदज़ादी के साथ गैर सैयद का निकाह नहीं हो सकता। आगे ये डिटेल इसकी लंबी है, आपके सामने स्कैन आ रहा होगा और आप ख़ुद पॉज करके मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। खैर, ये तो हो गई एक बात। अब जो शख्स ख़ुद को शिया कहता है और ख़ुद को सैयद भी कहता है, यानी एडवोकेट अली जाफ़री साहब, मैं हैरान हो गया था कि अयाम अज़ा में इनकी एक वीडियो आई, यानी पहले मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक अयाम अज़ा। वैसे ये अयाम भी अयाम अज़ा ही कहलाए जाते हैं क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम पर मज़ालिम तो अभी भी ढाए जा रहे थे इन्हीं अयाम में। लेकिन उस वक्त एक इनकी वीडियो आई थी, गालबन 7 मुहर्रम थी कि 8 मुहर्रम थी, जिसमें ये खुशियों के जश्न मनाए जा रहे थे। यानी ये उस वीडियो का हिस्सा थे जिसके टाइटल और थंबनेल में जीत का जश्न लिखा हुआ था और जीत का जश्न मनाया जा रहा था अली जाफ़री साहब की तरफ से 8 मुहर्रम अल हराम को या 7 मुहर्रम को, और ख़ुद को ये शिया कहते हैं। तो जो भी इन्होंने इस हवाले से या शिया सुन्नी फ़िरका वारियत के हवाले से जो भी क़िबला अली जाफ़री एडवोकेट साहब ने बातें की हैं, जो भी हज़रात इस वक्त सुन रहे हैं, मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस शख्स का ताल्लुक़ मकतब अहले तशय्युअ से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो भी ये भाईजान बातें करते हैं वो उनका ताल्लुक़ मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम से ज़रा भी नहीं है। और उस वक्त मैं बात नहीं कर सका, अयाम अज़ा में कुछ मसरूफ़ियात थी जिनके बायस मैं इस पर बात नहीं कर सका। लेकिन उस दिन से मुझे इनकी ये हरकत देखकर हैरानगी भी थी और तकलीफ़ भी हुई थी कि अगर आप दावा कर रहे हो आपका ताल्लुक़ मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम से है तो कम अज़ कम इन दिनों में आप जीत के जश्न या खुशियों के जश्न तो ना मनाओ। इससे क्या साबित हो रहा है कि ये शख्स इस तरह की हरकतें करके या इस तरह की बातें करके इस केस में एक वो बहस छेड़ना चाहता है जिस बहस की ज़रूरत ही नहीं है। और उन्हीं दिनों में जनाब ने एक वीडियो में कहा, उसमें जो अब ये शिया सुन्नी का मुतफ़िक़ अक़ीदा है, यानी कि
पूरे आलम इस्लाम में ये चीज़ कंफर्म है कि वली के बगैर निकाह नहीं हो सकता, ये इस्लाम कहता है। लेकिन इसको भी इन्होंने गलत रंग देने की कोशिश की और दलील की तौर पर, ये हैरानगी की बात है, दलील की तौर पर इन्होंने जिस किताब का हवाला दिया था वो किताब मकतबे अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वालों पर हुज्जत ही नहीं है। यानी कुतुब सित्ता में से हाय सित्ता की में जो एक मशहूर मारूफ किताब है सनन तिरमिज़ी, इस किताब का जनाब ने हवाला दिया जो किताब शियों पर बिल्कुल भी हुज्जत ही नहीं रखती। और इन पर तो अगर इनका ताल्लुक़ भी मकतबे अहले तशय्युअ से है तो अली जाफरी साहब सनन तिरमिज़ी का हवाला देने की आपको क्या ज़रूरत पेश आई थी। और जैसे ये हवाला दे रहे थे इन्होंने खैर उसमें भी ख़यानत की और जो एक ख़ुद साख्ता होस्ट मॉडल एक्ट्रेस डांसर वगैरह साहिबा जो हैं उन्होंने भी फ़ौरन कॉपी पेंसिल निकाला कि बहुत कोई मुस्तनद और ठोस दलील एडवोकेट अली जाफरी साहब बता रहे हैं और जो लिखनी उनके लिए ज़रूरी है। और उनकी आवाज़ आई, ठहरे मैं हवाला नोट कर लूँ, मैं लिख लूँ किताब का नाम क्या है। वो ये किताब है जामिया तिरमिज़ी, इसकी जिल्द नंबर अव्वल में। अच्छा, जिस रिवायत का इन्होंने यानी रावियान का हवाला देने की कोशिश की, इनको ये तौफीक ना हुई कि आकर मैं लोगों को दिखा दूं ताकि वो पूरी रिवायत लोगों के सामने आए, लोग उसको पढ़ें और लोग अपना नज़रिया कायम करें। लेकिन इन्होंने जो अपने अकायद व नज़रियात फैलाने की कोशिश की हैं उसी को मद्देनज़र रखते हुए हवाला पेश करने में भी ख़यानत पेश की थी। इसका ये बाबुल निकाह और सफ़ा नंबर 560। अब ये मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में ये स्कैन आपके सामने रखूँगा कि जो किबला जाफरी साहब ने दिखाने की कोशिश की थी दर हकीकत वो है क्या और किस चीज़ को इन्होंने छुपाने की कोशिश की। अबू मूसा अशअरी के हवाले से जनाब ने बात की कि ये सहाबी हैं, उन्होंने ये कहा। अब एग्जैक्ट मुझे इनके वर्ड्स वो अल्फाज इनके याद नहीं हैं कि जो वर्ड्स इन्होंने एग्जैक्ट अब उस वीडियो में फरमाए थे, लेकिन उसका मफहूम वो यही था कि अबू मूसा अशअरी के हवाले से इन्होंने रिवायत पेश की और उसमें यह साबित करने की कोशिश की थी कि वली के बगैर निकाह हो सकता है। अब यहाँ पर वली के बगैर निकाह, ये हेडिंग है, यहाँ पर लिखा हुआ है हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वली के बगैर निकाह नहीं होता। अब इसके आगे लिखा हुआ है इस बाब में हज़रत आयशा, इब्न अब्बास, अबू हुरैरा, इमरान बिन हुसैन और अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से भी रिवायत मनकूल है। अब आगे उससे अगली रिवायत भी मुलाहिज़ा फरमाइएगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह करे इसका निकाह बातिल है। अब पूरी इसकी डिटेल नीचे आप ख़ुद मुलाहिज़ा फरमा लीजिएगा पॉज करके। इसका अगला ये तस्वीरें और स्कैन आपके सामने आते रहेंगे, आप बेशक ख़ुद मुलाहिज़ा फरमा लीजिएगा। मैंने फिल वक्त जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया वो सिर्फ इतना मकसद था कि जो अली जाफरी एडवोकेट साहब ने, हालांकि एक तो ये किताब उन पर हुज्जत नहीं है और जिनको वो जवाब दे रहे हैं उन पर भी ये किताब हुज्जत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इनके बारे में हुस्ने ज़न रखते हुए मैंने ये हवाला आपकी खिदमत में पेश किया है। और जो मैंने पढ़ के बताया है वो पढ़ के बताने का मकसद ये था कि अली जाफरी एडवोकेट साहब ने नहायत ही, मैं कहता हूँ कि नाइंसाफ़ी और ख़यानत से काम लिया है। एक उनकी ये ख़यानत आप सबके सामने अश्कार करनी थी और जिस रवायत से जनाब ने इस्तदलाल पेश करने की कोशिश की वो तो इनके अपने मौक़िफ़ और नज़रिए के ख़िलाफ़ जा रही है। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि इस केस में शिया सुन्नी वाली कोई बात नज़र नहीं आ रही है। यानी इन लोगों ने ये कोशिश की है ना शुरू से कि इस केस में शिया सुन्नी फसाद डाला जाए और ऊपर से सैयदज़ादी और गैर सैयद के हवाले से। तो वो हवाला मैंने अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुहद्दिस की रूह से आपकी खिदमत में पेश किया कि उनके नज़दीक भी सैयदज़ादी का गैर सैयद के साथ निकाह नहीं है। एक ये बात, और इन्होंने जो हवाला देने की हवाला के इन्होंने दलील देने की कोशिश की कि इमाम खुमैनी ने अपनी बेटी की शादी गैर सादात में की। मैंने पहले भी आप तमाम हज़रात की खिदमत में अर्ज़ किया, अब दोबारा आप तमाम हज़रात की खिदमत में मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इमाम खुमैनी या इमाम खामनाई उनके फतवे
उनके इज्तिहादात, उनके अक़वाल, उनके अफ़आल मज़हब शिया पर कोई हुज्जत नहीं रखते। आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम जहाँ से शरीयत ली, शरीयत का आगाज़ हुआ सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फिर मौला अली अलैहिस्सलाम, उसके बाद दीगर आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम। शरीयत इन्हीं के घर में उतरी है, इन्हीं से हम दीन लेते हैं, हम इन्हीं से सारा कुछ जो भी मामलात ले रहे हैं कुरान की रूह से भी, वो तमाम जब हमारा ये अक़ीदा और नज़रिया है कि हमने दीन ही आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम से लेना है, जो सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तालीम फरमाया, उसके बाद जो कुरान पाक है, तो किसी दूसरे तीसरे की तरफ हमें तो जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं पूरे ये दावे और वसूख के साथ कहता हूँ कि पूरे आलम इस्लाम में फ़कत मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम या मकतब अहले तशय्यो है जो दीन सिर्फ उनसे लेता है जिनके घर में दीन नाजिल हुआ है। तो यहाँ पर अली जाफरी एडवोकेट साहब ख़ुद को शिया शो करवा के जो भी बातें आप तमाम हज़रात की खिदमत में वो पेश कर रहे हैं या आप तमाम हज़रात के सामने वो रख रहे हैं, उन तमाम बातों का या उनकी तमाम दलीलों का मकतब अहले तशय्यो के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनको शायद लॉन्च किया गया है या ये पॉपुलैरिटी या फेम के लिए ऐसी हरकतों सकनात कर रहे हैं और जिस तरह के वो अल्फाज अदा कर रहे हैं। अगर बरादरान अहले सुन्नत में से भी अगर कोई इस वक्त सुन रहा हो, क्या आप लोगों का ये ज़मीर गवारा करेगा कि 6, 7 या 8 मुहर्रम हो और आप खुशियों के जश्न मना रहे हो, आप जीत के जश्न मना रहे हो? कोई भी गैरतमंद शख्स ये गवारा करेगा या ऐसा सोच सकेगा? तो ख़ुद को शिया शो करवा के फिर उसके बाद जो डांसर्स और मॉडल्स और एक्ट्रेसेस नाकाम की तरफ से जो जश्न मनाए जा रहे हैं, उन जश्नों में, उन खुशियों में ये जनाब शरीक हो रहे हैं और इस तरह की हरकतों सकनात करने के बाद ये दावा करते हैं कि इनका ताल्लुक़ मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम से है। ये आप लोगों पर ही छोड़ा कि जो गैर शिया हज़रात इस वक्त ये देख रहे हैं, किसी भी गैरतमंद शख्स का ये ज़मीर गवारा करेगा कि 8-9 मुहर्रम हो और मुसलमान जो हों वो जश्न मना रहे हैं और ख़ास तौर पे जो अपना ताल्लुक़ ही मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम से बताता है, वो शख्स खुशियों के जश्न मना रहा हो। तो लिहाजा इस बात पे आप गौर कीजिएगा। इस केस में जैसे शुरू से तमाम हज़रात जानते हैं कि शिया सुन्नी वाला मामला तो इस केस में कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इन लोगों ने भरपूर कोशिश की है। तो क़िबला अली जाफरी एडवोकेट साहब, एक तो पहले भी लोग इनकी बातों को इतना सीरियस नहीं ले रहे, इस हवाले से भी अगर आपको ये बात करते हुए नज़र आए या अगर आपको ये शिया बनकर अहले तशय्यो का अगर कोई इस तरह का मौक़िफ़ आप तमाम हज़रात के सामने पेश करते हुए नज़र आएँ, तो आप लोग ये ज़रूर कहिएगा, लिखिएगा या जो भी कीजिएगा, बेशक ना लिखिएगा, लेकिन दिल में ये ज़रूर ये सोचिएगा कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। जो ये अक़ाइद व नज़रियात बयान कर रहा है उन अक़ाइद व नज़रियात का मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।